Welcome student, let's start our maths class for class 4. Today we will know how to subtract like fraction. Formula for subtract of like fraction equal to difference of numerator by common denominator. See the page number 120. First question is 3 by 4 minus 1 by 4. This fraction are like fraction, so we will use formula for difference of like fraction. Common denominator 4, first numerator 3, second numerator 1. 3 minus 1 equal to 2. Denominator is 4. 2 by 4. Fraction is 2 by 4. 2 1 ja 2. 2 2 ja 4. Answer will be 1 by 2. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये लाइक फ्रैक्शन में है और इसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम लाइक फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है सब्ट्रैक्ट का, उसको हम फॉलो करेंगे. तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर बाय कॉमन डिनोमिनेटर. कॉमन डिनोमिनेटर 4, फर्स्ट न्यूमरेटर 3, सेकेंड न्यूमरेटर 1. 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. 2 by 4. 2 1 जा 2. 2 2 जा 4. 1 by 2. Second, 4 by 5 minus 1 by 5. Common denominator 5. First fraction 4. Second fraction or second numerator 1. First numerator is 4. Second numerator is 1. 4 minus 1 equal to 3. Denominator is 5. Answer will be 3 by 5. Question number second. 7 by 9 minus 4 by 9. Common denominator are 9. First numerator 7. Second numerator 4. 7 minus 4 3 by 9. 3 1 जा 3. 3 3 जा 9. इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 3 जो है 3 1 टाइम में 3 के टेबल में आएगा और 9 3 टाइम्स में, मीन्स आंसर विल बी 1 by 3. See the page number 122, exercise of 42. First question is 3 by 8 minus 1 by 4. This fraction are unlike fraction, so we will use for a formula of difference of two fractions. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसलिए हम फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट. जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहले एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम से जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट डिनोमिनेटर उसको डिवाइड करेंगे. फिर क्या करेंगे, जो सेकंड न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो आप एलसीएम निकाले हुए हैं उस एलसीएम को सेकंड ये जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करना है बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. सो वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 and 4. Equal to 8. LCM will be 8. Formula for difference of like two fractions equal to first numerator 3 into LCM 8 divided by first denominator 8 minus first numerator 1 into LCM 8 divided by second denominator by LCM of denominator are 8. 3. 8 divided by 8 equal to 1 minus 1 into 8 divided by 4 equal to 2 by 8. 3 into 1 3 minus 1 into 2 2 by 8. 3 minus 2 equal to 1 by 8. Answer will be 1 by 8.
तो हम यहाँ पे जब भी जो डिफरेंट आपके डिनोमिनेटर होंगे तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, जिसमें है कि आपको न्यूमरेटर को क्या करना है, जो आप एलसीएम निकाले रहेंगे उससे फर्स्ट जो न्यूमरेटर का फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करना रहेगा, और डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको माइनस करना है आपका जो सेकंड न्यूमरेटर है उसे लिखेंगे, और एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और उसको सेकंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना रहेगा, और फिर जब आपका ये डिवाइड का आंसर आएगा उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिए, सेकंड वाले को सेकंड से, और फिर हम आंसर निकालेंगे। ये जो फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शंस के फॉर्मूला को। इसमें वी फाइंड एलसीएम ऑफ 6 and 9, 6 और 9 के एलसीएम को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। एलसीएम विल बी 18 divided by 6 equal to 3, 18 divided by 9 equal to 2, 5 into 3 minus 1 into 2 by 18, 5 into 3 15, 15 minus 1 into 2 by 18, 13 by 18. Answer will be 13 by 18. Next question is 12 whole 3 by 4 minus 1 by 2. 12 whole 3 by 4 is mixed fraction, so we will changed into improper fraction. 12 into 4 plus 3. 12 into 4 48, 48 plus 3 51 by 4 minus 1 by 2. Denominator are different, so we find the LCM of 4 and 2. LCM of 4 and 2 equal to 4. 4 divided by 4 equal to 1. 4 divided by 2 equal to 2. 51 into 1 by 4 minus 1 into 2. 51 into 1 equal to 51 minus 1 into 2 equal to 2 by 4. 51 minus 2 49 by 4. Answer will be 49 by 4. यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 12 होल 3 by 4 माइनस 1 by 2, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसे इम्प्रोपर में चेंज करेंगे। मिक्स्ड से इम्प्रोपर में कैसे चेंज करते हैं, तो इंटीग्रल पार्ट इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। इंटीग्रल पार्ट इज 12, डिनोमिनेटर 4, न्यूमरेटर 3। 12 into 4 48, 48 plus 3 51, 51 by 4 minus 1 by 2। 4 and 2 ये डिफरेंट है, तो हम लोग इसके एलसीएम को निकाले हैं। एलसीएम 4 आया, इस 4 को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 1। फिर इस एलसीएम को हम सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, वी गेट 2। जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट न्यूमरेटर से फर्स्ट वाले को और सेकंड जो डिनोमिनेटर का आंसर मिला है उसको सेकंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और एलसीएम क्या रहेगा हमारा 4 रहेगा। यहाँ पे 51 into 1 equal to 51, 2 into 1 equal to 2, 51 minus 2 equal to 49 by 4. Answer will be 49 by 4. Next question is 3 by 10 minus 0 equal to 3 by 10. A fraction does not change if 0 is subtracted from the fraction. जब भी अगर कोई फ्रैक्शन से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होता है, आंसर आपका
चेंज नहीं होगा, वो फ्रैक्शन खुद ही उसका आंसर हो जाएगा। See the page number 123, exercise 43. 44 by 5 plus 2 by 5 minus 3 by 5. Common denominator 5. 4 plus 2 minus 3. 4 plus 2 6. 6 minus 3 by 5. 6 minus 3 equal to 3 by 5. Answer will be 3 by 5. यहाँ पे common denominator क्या है होगा 5. फर्स्ट न्यूमरेटर 4, सेकेंड 2, थर्ड 3. 4 plus 2 minus 3. 4 plus 2 6. 6 minus 3 equal to 3. Denominator 5. 3 by 5. Next question is 7 by 8 minus 5 by 8 minus 1 by 8. Common denominator 8, 7 minus 5 minus 1. 5 एंड 1, जो 5 और 1 है वो माइनस में है, तो इसे हम एक पास ऐड कर देंगे। 7, 5 माइनस 5 माइनस 1 6, सेम सिंबल वाले हैं इसलिए इसे ऐड कर देंगे और 7 से माइनस कर देंगे। 7 minus 6 by 8, 1 by 8. Answer will be 1 by 8. These fraction are mixed fraction, so we will change into improper fraction. First fraction is 3 whole 1 by 3. 3 into 3 plus 1. 3 3 are 9. 9 plus 1 10. 10 by 3. Second, 4 whole 1 by 9. Change into improper fraction. Integral part 4. Denominator 9. Numerator 1. 4 into 9 36 plus 1 37 by 9. 3. 6 whole 1 by 6. 6 into 6 plus 1. 6 6 are 36 plus 1 37 by 6. डिनोमिनेटर इनके डिफरेंट है तो हम लोग इनका पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3, 9 एंड 6 आर, इसके डिनोमिनेटर को हम निकालेंगे 3, 6। एलसीएम विल बी 18। 18 डिवाइडेड बाय 3। 18 को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, वी गेट 6। 18 डिवाइडेड बाय 9 सेकेंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2। 18 डिवाइडेड बाय 6 वी गेट 3। हम तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एक एक करके डिवाइड करेंगे, फिर ये जो हमें आंसर मिलेगा उससे हम उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 10 into 6, 10 into 6 प्लस सेकेंड न्यूमरेटर 37 into 2 माइनस, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है, फिर 37 into 3 बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 18। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज किए और इम्प्रॉपर में चेंज किए तो इसके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम को निकालेंगे। क्यों इसे, क्योंकि इसको हम इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर में लाने के लिए इसे लाइक फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर जो एलसीएम का होगा वो लिखेंगे और जो फॉर्मूला था डिफरेंट फ्रैक्शंस के उसको फॉलो यहाँ पे किया जा रहा है। और फर्स्ट फ्रैक्शन आप जो इम्प्रॉपर में चेंज किए वो है आपका, उसका न्यूमरेटर 10, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो एलसीएम से फर्स्ट डिनोमिनेटर को डिवाइड किए तो आंसर आया है 6, तो 6 से सेकंड को सेकंड वाले डिनोमिनेटर से, थर्ड को थर्ड डिनोमिनेटर से जिसे एलसीएम से डिवाइड किया गया है उसको हम यहाँ पे उसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 into 6 equal to 60 प्लस 37 into 2 equal 74 माइनस 111 by 18। 60 plus 74 134 minus 111
by 18. 4 minus 1 3, 3 minus 1 2, 1 minus 1 0. 23 by 18. Answer will be 23 by 18. इसे आप डिवाइड करके हम मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 होल 5 by 18. 1 होल 5 by 18. और जो 44 आपका एक्सरसाइज है उसको, उसके आंसर को पीडीएफ में भेज दिया जाएगा. वो वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपका ऐड है, ऐड और सब्ट्रैक्ट मिक्स है उस, तो वो आप पीडीएफ. एक्सरसाइज 45 फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई होल नंबर बाय फ्रैक्शनल नंबर, मीन्स 2 into 3 by 5. 2 into 3 by 5 equal to 2 into 3 equal to 6. 6 by 5. 6 by 5 is improper fraction, so we will change into mixed fraction. 6 को 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1 जा 5. 6 minus 5 1. आंसर विल बी 1 होल 1 by 5. आंसर क्या होगा? 1 होल 1 by 5 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 into 2 by 11. 7 into 2 14. 14 by 11. 14 by 11 is improper fraction, so we will change into mixed fraction. 11 1 ja 11. 3 remain number, means 3 is numerator, by denominator 11. 1 whole 3 by 11. Answer will be 1 whole 3 by 11. Next question is 3 whole 1 by 4 into 5. 3 whole 1 by 4 is mixed fraction, so we will change into improper fraction. Improper fraction में change करेंगे. Integral part into denominator plus numerator. 3 into 4 equal to 12 plus 1 13. 13 by 4. Improper fraction 13 by 4. 13 by 4 into 5. 13 into 5 equal to 65. 65 by 4. 65 by 4 is, answer will be 16 whole 1 by 4. 16 whole 1 by 4 क्या होगा? Exercise 46. First question is 1 by 3. Multiply 1 by 3 by 4 by 5. 1 by 3 को आपको 4 by 5 से मल्टीप्लाई करना है. 4 1 जा 4. 5 3 जा 15. Answer will be 4 by 15. 4 by 15 is proper fraction. Next question is 3 by 5 into 2 by 7. 3 into 2 equal to 6. 5 into 7 equal to 35. Answer will be 6 by 35. Exercise 47. First question is how much is 4 times 1 by 8. तो जैसे हम लोग रिपीटेड एडिशन में देखते हैं कि कोई नंबर जैसे 2 है, अगर वो रिपीट हो रहा है 2 plus 2 plus 2 plus 2, तो ये कितने टाइम्स रिपीट हुआ इसे हम काउंट करते हैं. 1 2 3 4. 4 times 2 मीन्स 4 into 2 इक्वल टू 8. तो हम बार बार ऐड नहीं करके इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. 4 times 2 मीन्स 4 into 2 करते हैं कि जितना टाइम्स आया रहेगा और जो नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. सेम वैसे ही इस फ्रैक्शन में करेंगे. जैसे कि अगर कोई फिगर है, ये फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. 1 2 3 4 4 पार्ट इसका शेडेड है. यहां लिखते हैं टोटल पार्ट कितना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 8. कितने टाइम्स ये 1 by 8 प्लस हुआ, काउंट करेंगे. 1 2 3 4 मीन्स 4 टाइम्स 1 by 8 मीन्स 4 into 1 by 8. यानी कि ये शेडेड पार्ट 4 टाइम्स ऐड हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 1 by 8 है मीन्स 4 into 1 by 8 है. वैसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. एक्सरसाइज 47 में 4 हाउ मच इज 4 टाइम्स 1 by 8 मीन्स 4 into 1 by 8. 4 1 जा 4 by 8. 4 1 जा 4. 4 2 जा
8, आंसर विल बी 1/2। आंसर क्या होगा? 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/4 ऑफ ए रूपी इक्वल टू डैश पैसे। आपको आंसर पैसे में देना है। वी नो 1 रूपी इक्वल टू 100 पैसे। तो हम इसे क्या कर देंगे, यहां पे डायरेक्ट पैसे में ही इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आंसर हमें किस में देना है? पैसे। 1/4 इंटू 100। ये 100 क्या चीज में है? पैसे में देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसे में आंसर आपको देना है। 1 इंटू 100 इक्वल टू 100/4। 4 2 जा 8, 2 रिमेन नंबर हुआ, तो 4 5 जा 20। आंसर विल बी 25 पैसा। मीन्स 25 पैसा आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगर आपको आंसर पैसे में देने के लिए बोले तो आप उसे कन्वर्ट कर देंगे पैसे में रुपीज को, और अगर रुपया में ही रहे, रुपीज में ही आपको आंसर देना हो तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/5 ऑफ ए केजी इक्वल टू डैश ग्राम। आपको ग्राम में आंसर देना है। वी नो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम यहां पे ग्राम में इसे कन्वर्ट कर देंगे। 2/5 इंटू ए केजी बोल रहा है, मीन्स 1000 ग्राम। ग्राम में इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि ग्राम में आपको आंसर देना है। 2000 ग्राम बाई 5। यहां पे 2000 आपका ग्राम है। 5 से 2000 को काटेंगे, 5 4 जा 20, 0 0, 400 ग्राम। आंसर विल बी 400। तो अगर केजी में ही आंसर बोले तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ग्राम में बोले तो आप इसे केजी से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू।